टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ताकि समय समय पर जो भी अपडेट होगी सारी की सारी चीज़ें आपके साथ साझा होंगी, सारी की सारी चीज़ें आपके साथ साझा होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, यानी अगर फिजिकल हो गया, फिजिकल के लिए आपके जो ग्राउंड पे जाओगे, जो आप ग्राउंड पे जाओगे तो हमारे क्या होते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहेंगे? अगर डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं, टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 12 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके लिए जो नेसेसरी है। बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स, जो 12 डॉक्यूमेंट्स है अभी इस वीडियो के अंदर सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका क्या होना चाहिए? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड क्या होना चाहिए? एडमिट कार्ड रंगीन होना चाहिए, रंगीन एडमिट कार्ड होना चाहिए जी, रंगीन एडमिट कार्ड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रंगीन एडमिट कार्ड होना चाहिए। और उस पर क्या होनी चाहिए? आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, उस पर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। दूसरे जो एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे तो दूसरी जो चीज़ें हैं आपके पास क्या होना चाहिए? फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ की बात हो रही है। दूसरा जो पॉइंट है फोटोग्राफ का, यानी फोटोग्राफ की अगर बात हो रही है तो आपके पास फोटोग्राफ की कितनी होनी चाहिए? 20 फोटो होनी चाहिए, 20 फोटो होना चाहिए। और उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें तो कैसा होना चाहिए? बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए। और ये फोटो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये फोटो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 6 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए भाई, 6 महीने से पुरानी फ़ोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायरमेंट है। जो जो डॉक्यूमेंट्स है जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब शानदार। तीसरी जो बात करते हैं, तीसरी जो बात करेंगे भाई, तीसरी जो बात करेंगे तीसरे पॉइंट की ओर, एजुकेशन, यानी आपकी एजुकेशन। अगर आप 10th पास हो तो जीडी के लिए आपका 10th पास था। अगर आप 8th पास हो तो उसके लिए आपका क्या था जी? ट्रेडमैन वाली पोस्ट थी, उसके लिए आपकी ट्रेडमैन पास की। और अगर +2 पास हो तो उसके लिए दोनों आपकी क्या होनी चाहिए? यानी टेक्निकल वाले जो सोल्जर अपने टेक्निकल के हैं उनके लिए +2 पास थी। जो अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जो अलग अलग क्वालिफिकेशन है उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए जी। उसके क्या चाहिए? एजुकेशन के डॉक्यूमेंट चाहिए, टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल के। जी बिल्कुल। अब अपना चौथा पॉइंट आ जाता है, अब अपना चौथा पॉइंट आ जाता है। और चौथा पॉइंट अपना क्या है जी? चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, चौथा पॉइंट हमारा क्या है? डोमिसाइल। डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए जी बिल्कुल, डोमिसाइल होना चाहिए। और डोमिसाइल कैसा होना चाहिए जी? तहसीलदार, तहसीलदार से अटेस्टेड होना चाहिए, तहसीलदार से अटेस्टेड होना चाहिए। और उस पर अपना फ़ोटो होना चाहिए, आपका फ़ोटो होगा उस पर। बिल्कुल डोमिसाइल आपका रिक्वायरमेंट है, डोमिसाइल की आपकी रिक्वायरमेंट है। एक पांचवा पॉइंट जो आपका आता है वो आपका क्या है जी? कास्ट सर्टिफिकेट। क्या होना चाहिए जी? कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जी बिल्कुल, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे जनरल हो तो जनरल का भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्या है जी? रिक्वायरमेंट है। अरे सर भाई गया है, आप मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 8307757575 पे, उस पर बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपके हैं। उसके अलावा छठा जो पॉइंट आपका मैंने क्या कहा था, 12 पॉइंट है। रिलीजन, यानी हमारा रिलीजन, यानी आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो भाई, सिख हो, कौन से धर्म से आप बिलोंग करते हो, सिख हो भाई, कौन से धर्म से आप बिलोंग करते हो, उसके भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जो सातवां हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्या होना चाहिए भाई? स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी स्कूल में आपका कैरेक्टर कैसा था, आप जिस भी स्कूल से पढ़े हो, जिस भी स्कूल से पढ़े हो वहाँ से आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल सकता है। या अभी आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी उसका भी चल जाए, कॉलेज या स्कूल का क्या चाहिए? कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद पॉइंट पे आगे की बात करेंगे, 8वें नंबर पॉइंट की बात करेंगे जी, 8वें नंबर पॉइंट की बात करेंगे। 8वां नंबर पॉइंट आपका क्या रहने वाला है? ये फिजिकल कब होगा जी? फिजिकल के लिए मैंने बताया तो है जी, फिजिकल के लिए अलग से भी वीडियो बना देंगे, लेकिन उसके लिए बिल्कुल एक हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए? एक हमारा एक और करेक्टर सर्टिफिकेट, एक तो हमारा स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट होना चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट, जो हमारा क्या बताता है, जो हमारा क्या होना चाहिए? क्या तो गांव के सरपंच से रिलेटेड, सरपंच से उसका क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। या तहसीलदार, या हमारा क्या है? तहसीलदार, तहसील
दार से अटेस्टेड होना चाहिए। एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपका ये होना चाहिए कि आप किसी क्रिमिनल से तो रिलेटेड नहीं हो, या आपने कोई क्राइम तो नहीं किया हुआ है, या आपने कोई क्राइम तो नहीं किया हुआ है जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसके अलावा आपका जो नोवा पॉइंट है वो क्या चाहिए जी? अनमैरिड सर्टिफिकेट। क्या चाहिए जी? अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए। अनमैरिड सर्टिफिकेट की बात करता हूँ मैं, अनमैरिड सर्टिफिकेट की बात करता हूँ। अनमैरिड सर्टिफिकेट ये तो आजकल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है। ऑनलाइन भी मिल सकता है आपको, ऑफलाइन में मिल सकता है, तो जहाँ पर आपको उपलब्ध हो वैसा आप चेक करवा सकते हो। इसके अलावा 10वां पॉइंट क्या है? रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। क्या हो जाएगा जी? रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। यानी अगर आपके चाचा मामा रिलेशन में कोई आपका क्या लगा हुआ, आर्मी भर्ती में लगा हुआ है, तो उसका रिलेशन सर्टिफिकेट है, ये चाहिए। ये सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 की बात करें एनसीसी सर्टिफिकेट की। किसकी बात करेंगे? एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसकी प्रति भी लीजिएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 12 की बात करेंगे तो 12 हमारा क्या होगा? अगर आप किसी स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती हो, अगर आपका किसी स्पोर्ट कोटा से भर्ती हो तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए जी। बिल्कुल, ये 12 पॉइंट है। ये 3 आपके मैंडेटरी नहीं है भाई, ये 3 आपके मैंडेटरी इतने ज़रूरी नहीं है कि भाई इनके लिए आपको दिक्कत हो। ये 3 आपके इतने ज़रूरी नहीं है भाई, ये 3 आपके इतने ज़रूरी नहीं है। अगर आपके हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट जो हमारा 13 का क्या है? हमारा आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड और एक क्या होना चाहिए? पैन कार्ड। आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए भाई? ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए भाई? ओरिजिनल होने चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए? ओरिजिनल होने चाहिए। इसके अलावा इसकी क्या है? इसके साथ इसकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। इसके अलावा इसके साथ इसकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थे, इसलिए जिन्होंने अभी तक इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार नहीं करवाया है, इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा लीजिएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं नंबर दे रहा हूँ 83 072 75 75 5 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है। और जो नए हैं वो क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि पल पल की रिपोर्ट आपको मिलती रहे।